राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था 21 मई 1991 को हुआ था। इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो हमको देखता है शुक्र की महादशा चल रही है। शनि का अंतर चल रहा है। राहु का प्रत्यंतर 25 अक्टूबर 1991 तक था। और ये 4 मई को शुरू हुआ था। और 21 मई को मतलब राहु राहु में ही राजीव गांधी जी की बहुत ही नृशंस हत्या हुई थी। और अगर हम इसको देखें कि वीनस और शुक्र और राहु क्या कर रहे हैं। शुक्र जो है इनकी कुंडली में शनि के नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र में है। शुक्र इस कुंडली में पहले और 8वें भाव का स्वामी है। 8वां भाव नवम भाव का 12वां भाव होता है। नवम भाव पिता का स्थान है। महादशा लॉर्ड को हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं जो शनि है। शनि इस कुंडली में शनि शुक्र के नक्षत्र और बुध के उपनक्षत्र में है। बुध इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है राहु। राहु इस कुंडली में शनि के ही राशि में है। राहु के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट भी आ रहा है। जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है। जुपिटर इस कुंडली में छठे घर का स्वामी है जो कि नवम भाव से दशम भाव होता है और साथ ही साथ सप्तम भाव भी, अर्थात गुरु एक नवम भाव के लिए एक मारक भाव होता है। राहु को अगर हम और देखें सूक्ष्मता से तो राहु अपने ही नक्षत्र और बुध के उपनक्षत्र में है। बुध हमने जैसा कि देखा अष्टम भाव में बैठा हुआ है जो कि पिता के लिए द्वादश स्थान है। इससे ये चीज सिद्ध होती है। सॉरी, मैं आपको उस समय चार्ट दिखाना भूल गया था, लेकिन ये देखिए ये दशा स्कीम है। वीनस सैटर्न राहु और राहु। तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर होती है कि हॉरोस्कोप का जो टाइम है वो सही है, क्योंकि इसी टाइम के अंदर दिख रहा है कि पिता से वियोग होने का समय है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें जो ग्रह बैठे हैं वो नवम भाव से 12वें बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। जन्म का समय यही सही है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था 5:05 समय का, लेकिन वो समय सही नहीं है। और ये क्योंकि हॉस्पिटल का नोटिस है, अब हमको सही इसी को मानना पड़ेगा। भले ही वो लोग मतलब गांधी लोग कुछ भी कर सकते हैं। दे आर द वन ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री इन ए वे। जितना भी आप टीवी पे फेसबुक पे देखते हैं कि बीजेपी रूल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ये सब एक ही, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ऑल वन। और हम लोग बैठे हैं बेवकूफ बनने के लिए और टैक्स भरने के लिए। बट एनीवे, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल वीडियो। राहुल गांधी जी का फ्यूचर क्या होगा। 2024 में कांग्रेस हार गई, उसके पहले 19 में भी हार गई। और आने वाले समय में राहुल गांधी जी क्योंकि नेतृत्व तो कर रहे हैं, तो हम ये चीज देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे पहले ये देख लीजिए कि समय जो है होली फैमिली हॉस्पिटल का नोटिस आया था 19 जून 1970, 14:28 न्यू दिल्ली। ये समय ही सही समय है। यही समय है, सही समय वाला नहीं, जन्म का सही समय है। तो हम चलते हैं आगे और हम बात करते हैं सबसे पहले करियर की। तो राहुल गांधी जी का जो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, पहले मैं दशा हटा दूं। इनकी कुंडली में जो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है वो शनि है। शनि इस हॉरोस्कोप में बैठा हुआ है शुक्र के नक्षत्र और बुध के उपनक्षत्र में। शनि सीधा सीधा अष्टम भाव से कनेक्टेड है। वीनस जो है इस कुंडली में 10th हाउस में। राहुल गांधी जी एफर्ट बहुत करते हैं, लेकिन वीनस इस कुंडली में रूल कौन सा हाउस कर रहा है, पहला हाउस और 8th हाउस, और बैठा हुआ है 10th हाउस में जो कि शनि का नक्षत्र स्वामी है। शनि का जो उपनक्षत्र स्वामी है कृष्णमूर्ति पद्धति में सब लॉर्ड इज द डिसाइडिंग फैक्टर। वो खुद ही 12वें घर को रूल करके 8वें घर में बैठा हुआ है और वो साथ ही साथ नवम भाव का भी स्वामी है। एक प्रकार से इसको विपरीत राजयोग ट्रेडिशनल ज्योतिष में कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें यहाँ देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसा कोई विपरीत राजयोग या उनके साथ कोई महायोगता जैसी कोई चीज नहीं हुई है। उल्टा उनका जो करियर ग्राफ है इट इज फॉलिंग डाउन। इसका एक बहुत बड़ा जो श्रेय है वो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के जो कंटेंट राइटर्स हैं, एक तो वो किस मुद्दे पे बोलना है किस पे नहीं बोलना, इसको लेके उनके पास चॉइस बहुत कम रहती है, जो मुझे ऐसा लगता है। बट एनीवे, हम देखते हैं कि उनका जो जीवन है आने वाला कैसा रहेगा। जो हो चुका वो तो पता ही है और उसको बात करने का कोई सेंस भी नहीं है। अभी उनकी कुंडली में जो दशा चल रही है, राहुल गांधी जी की राहु की ही दशा चल रही है 2037 तक। और गांधी जी का जो है, राहुल गांधी जी का अभी जो अंतर चल रहा है राहु में शनि का ही अंतर चल रहा है 10 मार्च 2027 तक। सैटर्न को अगर हम देखते हैं, और ये अंतर शुरू हुआ था मई 2024, 3 मई 2024। मेरे ख्याल से उसके पहले चुनाव वगैरह हो गए थे। और मई में 4 मई को शायद रिजल्ट आया था। तो हम ये देखें कि उसके पहले वाला पीरियड क्या था, शनि के पहले आएगा
राहु में गुरु, तो गुरु इनकी कुंडली में ऐसा क्या था गुरु में प्रॉब्लम कि कांग्रेस को ये इतनी हाइट नहीं दे पाए जो करना चाह रहे थे। गुरु मंगल के स्टार और वीनस के सब में है। मार्स को अगर हम यहाँ देखते हैं तो मार्स नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है। मार्स कौन से हाउस रूल कर रहा है? 2 और 7। तो ये 6, 10, 11 से कनेक्टिविटी नहीं है इनकी, इसलिए जुपिटर के पीरियड में ये बहुत कुछ कर नहीं पाए। अब हम देखते हैं कि जो शनि का पीरियड है वो कैसा जाएगा। शनि वीनस के स्टार मर्क्यूरी के सब में है। वीनस 10th हाउस में बैठा हुआ है, मर्क्यूरी 8th में। तो राहुल गांधी जी का ये, अगर ये सही कुंडली है, जो कि मुझे अब लग रहा है कि बिल्कुल सही है, इसको हम 2, 3 चीजों से और फैक्ट चेक करेंगे। तो शनि का जो अंतर है ये भी इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि 10 मार्च 2027 तक जो शनि की दशा है वो सीधे सीधे 8th हाउस से कनेक्टेड है। अगर हम 4 स्टेप की बात भी करें तो मर्क्यूरी का जो स्टार लॉर्ड है वो मून है। मून 3rd हाउस में बैठा हुआ है, भले ही वो 10th हाउस को रूल करता हो। मतलब ही विल बी मेकिंग एफर्ट्स, ही विल बी डूइंग लॉट ऑफ ट्रैवल्स, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल सब होती रहेगी उनकी। बहुत से लोग बोलते हैं कि जब कुछ काम की बात आती है तब वो थाईलैंड बैंकॉक चले जाते हैं। ठीक है, इट इज इज पर्सनल लाइफ। हु इज एनीबडी टू आस्क अबाउट इट और टॉक अबाउट इट। और आप सिर्फ किसी का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। आप बेसिकली आप कोई बहुत बड़ी चीज तो कर नहीं रहे। यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग पॉजिटिव स्टिल। शनि के बाद इनका जो पीरियड आएगा राहु का, राहु में शनि के बाद 10 मार्च 2027 से इनका बुध का पीरियड आएगा। नाउ मर्क्यूरी इज इन 8th हाउस इन द स्टार ऑफ मून सब ऑफ सैटर्न। सैटर्न 7th हाउस में है। सैटर्न रूल करता है 4, 5 हाउसेस। यहाँ आप देखिए, 4th कैप्रिकॉन और 5 एक्वेरियस। और शनि जो है वो भी बैठा हुआ 7th हाउस में है। अगेन देर इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ 10th हाउस, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट मर्क्यूरी जो है मून के स्टार में। सो हम ये कह सकते हैं कि 2027 में जब ये बुध का जो महादश अंतरदशा है वो शुरू होगी 10 मार्च 2027 से, we will be seeing him doing many good things, many big things in his life, but again नतीजा जो है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा। 26 दिसंबर 2029 से इनकी जिंदगी का समय बदलने वाला है, क्योंकि उस समय इनकी जिंदगी में केतु का पीरियड आएगा। बदकिस्मती से केतु का सब लॉर्ड भी मर्क्यूरी है, लेकिन इतनी आसानी से केतु को आप मत आकिएगा, कम मत आकिएगा, क्योंकि केतु इनकी हॉरोस्कोप में 11th हाउस में बैठा हुआ है। और केतु का नक्षत्र स्वामी केतु स्वयं है। और केतु सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, जो कि एक राजसी राशि है। और मर्क्यूरी 8th हाउस में है, लेकिन मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि 10th हाउस को रूल कर रहा है। यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि जो प्लैनेट्स आ रहे थे वो बहुत ज्यादा 6, 10, 11 से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन केतु सीधा का सीधा 11th हाउस से कनेक्टेड है। तो एक चीज तो आपको मान के रखनी चाहिए कि ये जो इनका केतु का अंतर आएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फैंटास्टिक फॉर हिम। और ये जन्म का समय सही है, आई कैन वाउचसेफ इट। 26 सितंबर 2029, अभी चल रहा है 25, मतलब 4 साल का समय है। और उसके बाद इनकी जिंदगी में डेफिनेटली वो टाइम आने वाला है कि ये काफी कुछ अपने जीवन में हासिल करेंगे। अब देखें तो इनका जो 6th का उसका सब लॉर्ड है मर्क्यूरी है, और जो 2nd का उसका सब लॉर्ड है मार्स है। छठे घर को हमने इसलिए देखा, छठे घर का सब लॉर्ड मर्क्यूरी खुद ही 8th हाउस में बैठा है, बट वो 10th हाउस से कनेक्टेड है, अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र में है, और उसका सब लॉर्ड शनि है। और यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है कि वो एफर्ट करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए हमको दशा पे निर्भर होना पड़ेगा। केतु अपने नक्षत्र, अब केतु सूर्य की राशि में बैठा है। सूर्य को अगर आप देखें तो सूर्य बुध की राशि में है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। अर्थात जैसे ये केतु स्टार्ट होगा, राहुल गांधी बहुत ज्यादा एग्रेशन में आएंगे। उनका जो वे ऑफ वर्किंग है बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत टफ होगा। अपने कंटेंट राइटर को, किसी अच्छे कंटेंट राइटर को हायर कर ले, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस पीरियड में उनके मुंह से बहुत सारी उटपटांग बातें निकलेंगी जो कि अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि चंद्रमा पे है। तो उनका दिमाग बहुत गर्म रहेगा, मन में गुस्सा रहेगा, पता नहीं उस समय क्या होने वाला है देश में। और जो भी होगा हम ये चीज़ होते हुए देखेंगे, आप और हम। अगर ईश्वर ने हमें, मुझे नहीं बुलाया अपने पास, तो जरूर हम भी देखेंगे और इस वीडियो में को आप याद रखिएगा कि ऐसा मैंने कहा था और बहुत साल पहले कहा था। आई होप आई विल बी देयर टू वॉच। तो केतु जो है 2029 से 2023 अक्टूबर तक ही रहने वाला है। 1 साल के अंदर राहुल गांधी इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी वेरी टेरिफिक, फैंटास्टिक, मैग्नानिमस। बट उसका रिजल्ट जो है वो एक, उसमें बहुत ज़्यादा उनको ट्रबल भी आएगी। और क्योंकि उनका जो
प्लानिट है 8th हाउस से कनेक्टेड है, सब लॉर्ड जो है केतु का। अब यहाँ केतु को हम देखें तो उस पर किसी भी प्लानिट का कोई एस्पेक्ट नहीं है। केतु इज एन एजेंट ऑफ सन। केतु अपने स्टार में बैठा है, सन का फल देगा, सन मार्स के साथ बैठा हुआ है। सो ये जो आने वाला समय है 2029 तक का, इसमें मैं राहुल गांधी जी को बहुत कुछ बड़ा करते नहीं देखता। इट विल बी, सब कुछ एक बबल रहेगा, एक बबल की तरह चीजें सामने आएंगी और गायब हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैरिज की जरूर बात कर लेते हैं। इस कुंडली में मैरिज प्रॉमिस्ड है कि नहीं है। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस। वीनस इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न। सैटर्न इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैरिज तो प्रॉमिस्ड है, लेकिन क्योंकि यहाँ शनि बैठा हुआ है तो शनि डिले करेगा। वैसे ही वो ऑलरेडी 50-51 साल के हो रहे होंगे। लेट मी जस्ट चेक कितना क्या एज हो गई है 1970 से। आई हैव ए वेरी बैड मैथमेटिक्स, सॉरी फॉर दैट। एंड 2025 माइनस 1970, 55 साल के हो रहे हैं, राइट। सो 55 साल के वो हो चुके हैं। मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी कहा था इनका जो फिफ्थ का सब लॉर्ड है वो देखें, तो इट इज मून। मून इज इन द स्टार ऑफ केतु। डेफिनेटली इनके जीवन में कोई ना कोई एक से अधिक अफेयर रहे होंगे, क्योंकि मून एक डुअल साइन में बैठा हुआ है। और हम तो वी आर द कॉमन पीपल, हमें कभी ना पता चलना है ना कुछ होना है, और इसलिए उस बारे में स्पेकुलेट करने का भी कोई सेंस नहीं है। बट द गुड थिंग इज ही विल गेट मैरिड। और जो प्लैनेट शनि के नक्षत्र में होगा, वीनस इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न। उसके बाद अगर हम देखें शनि के उपनक्षत्र में कौन है, मरकरी का सबलॉर्ड सैटर्न है। उसके बाद किसी प्लैनेट का सबलॉर्ड सैटर्न नहीं है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इनकी जो मैरिज है 2027 से 2029 के बीच होनी चाहिए। राहु बैठा है सैटर्न में, और बुध का नक्षत्र तो ये तो किसी प्रकार से आ नहीं रहा है। तो 2027 से 29 के बीच का एक टाइम मान के चलिए कि राहुल गांधी जी की मैरिज पॉसिबल है, और बहुत ज्यादा पॉसिबल है। सब लेवल पे मर्क्यूरी इज कनेक्टेड टू 7th हाउस। राहु को हम देखें तो वो सैटर्न के राशि में बैठा हुआ है। सो राहु इज एन एजेंट ऑफ सैटर्न। राहु के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी बैड। इतना कोई खराबी नहीं है उसमें। भले ही वो 3 और 6 हाउस को रूल कर रहा हो, स्टिल जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द 7th हाउस, तो मैरिज देने में वो सक्षम है। भले ही मैरिज अच्छी नहीं चले वो अलग बात है, बट इतनी एज में जाके भी अगर मैरिज अच्छी नहीं चली तो वो भी किस्मत होती है, क्या कर सकते हैं उसमें। हम बात कर रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी जी के पर्सनल लाइफ कैरियर, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, बिकॉज इट इज ऑल नॉनसेंस एंड बुलशिट। वी आर द कॉमन पीपल, हमें कभी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रियल रीजन नेवर कम इन द फोर फ्रंट। कभी किसी को, आम आदमी को पता नहीं चलता। इनफैक्ट न्यूज चैनल वालों को भी नहीं पता होता, वो जो बकवास करते रहते हैं, वाई आर दे डूइंग इट। सो राहुल में मरकुरी का जो पीरियड है, दिस इज द पीरियड व्हेन राहुल गांधी विल बी गेटिंग मैरिड। अब इस 3 साल को अगर हम और ज्यादा डाइल्यूट करना है हमको, तो हम इसको कर सकते हैं जुपिटर मार्स जुपिटर। ओके, चलिए इसके लिए मुझे शनि की राशि और बुध का नक्षत्र देखना है, तो वो होता नहीं है अभी के। अगर हम रूलिंग प्लैनेट लें, अभी के रूलिंग प्लैनेट आ रहे हैं, जुपिटर आ रहा है, एंड देन असेंडेंट का स्टार लॉर्ड केतु आ रहा है। बुध की राशि होती है जमिनी, मंगल राहु गुरु। ओके, व्हेन सन विल एंटर इन जमिनी, प्रत्यंतर हमने फिक्स नहीं किया है, तो हम इसको देखते हैं कि जो सबसे पहले बुध की राशि और अ, मंगल राहु गुरु जुपिटर का स्टार। तो 2028 का जो वर्ष है वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के विवाह का वर्ष होना चाहिए। या फिर जुलाई का जो ये जो केतु का पीरियड चल रहा है आएगा 20 जुलाई से 12 सितंबर, इस बीच में शादी फिक्स होनी चाहिए या होनी चाहिए, वट। लेकिन इस ये जो 3 साल का पीरियड है इसके अंदर राहुल गांधी जी की मैरिज होना बहुत बहुत पॉसिबल है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि विल ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। वो इसलिए नहीं हो पाएगा बिकॉज देर इज नो planet which is very strongly connected to 10th हाउस, 11th हाउस एंड 6th हाउस। सिक्स कस्पल सबलॉर्ड खुद ही 8th में बैठा है। उसका जो स्टार लॉर्ड है वो मून है, बट सबलॉर्ड इज सैटर्न। आपने देखा होगा राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, जिस जगह प्रचार करते हैं, उस जगह विरोधी पार्टी जीतती है। वो कोई भी हो सकती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है, बाकी जगह बीजेपी जीतती है। वाई? बिकॉज ये जो इनका 10th कस्पल सबलॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न इज इन द स्टार ऑफ वीनस। वीनस क्या कर रहा है, शनि क्या कर रहा है,
चौथे और पांचवें घर का रूलर है, पांचवा घर और चौथा घर ओपोनेंट का 10th एंड 11th हाउस है। इस कारण से उनको बार बार हार का सामना देखना पड़ता है। प्लस वीनस खुद ही 8th हाउस का स्वामी है, जहाँ पे कि बुध भी बैठा हुआ है, और शनि का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो बुध स्वयं है। तो 8th हाउस कनेक्ट का जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रांग है उनके हॉरोस्कोप में। इसलिए इतना सारा एफर्ट करने के बाद, इतनी मशीनरी खर्च करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी इज नॉट एबल टू मेक इट। आई बेट ए पर्सन हु हैज मेट राहुल गांधी इन पर्सन, he was telling me that he refused to become the prime minister when he was offered. He said that I want to become the prime minister by choice, not by force. So this is a very, very good thing. If it really happened, that person told me he has nothing to do with politics as of now. Earlier he was into Congress in South India somewhere. सो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है और हम देखें तो उनका जो असेंडेंट का सबलॉर्ड केतु, आगे बढ़ने की उनके अंदर इच्छा रहती है, पॉजिटिव माइंडेड रहते हैं, बट ये केतु साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। चंद्रमा जो है उनकी कुंडली में केतु के स्टार में बैठा हुआ है, सो डेफिनेटली ही मस्ट बी गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ फियर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। हम उसके बारे में तो पर्सनल लाइफ नहीं बात कर सकते, बट मून जैसे ही केतु से कनेक्ट होता है, व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देता ही देता है। अब ये क्योंकि 11th हाउस में बैठा है तो वो उसको ओवरकम भी कर लेते होंगे, और क्योंकि वो सूर्य की राशि में मंगल साथ में बैठा हुआ है तो वो शो नहीं हो पाती है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको रही होगी। और ऑब्वियसली जिस व्यक्ति के पिता की ऐसी नशा सत्या हो तो उनको काफी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ा होगा, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत सारे मेम बनते रहते हैं, बहुत सारी उनकी बातों को पलट पलट के दिखाया जाता है। एक तरह से उनको एक नेशनल जोक माना जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, इट इज ऑल नॉनसेंस। ही ट्राइज टू बी वेरी वेरी गुड, ही ट्राइज टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बट उनके जो कंटेंट राइटर है, बिकॉज ऑफ देम द होल प्रॉब्लम राइजेस। सो मित्रों, ये था राहुल गांधी जी का आने वाला भविष्य, जो मेरी भविष्यवाणी है। इफ अगर ये देखा जाए कि कौन सा साल में वो कुछ चमत्कार कर सकते हैं, तो ये है 2029 सितंबर से अक्टूबर 2030 तक का जो पीरियड रहेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। बुध का जो इनका अंतर आएगा 10 मार्च 2027 से 26 सितंबर 2029, इस 2 साल के पीरियड में उनकी शादी होगी, बहुत करके 2027 में हो जानी चाहिए, अदरवाइज आगे का टाइम तो है ही। एक पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में, और जहां तक प्राइम मिनिस्टर बनने की बात है, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एवर। अब अगर बन भी गए तो उनको हटा दिया जाएगा, या कुछ ना कुछ तरीके से उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर हुआ तो ऐसा ही होगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।